नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है और इन दिनों ट्विटर पर छिड़ी जंग से सियासी गर्मी और बढ़ गई है। और इस जंग में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह और केजरीवाल एक दूसरे को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल अब इसमें कूद पड़े हैं। IBN 7 से खास बातचीत में बादल ने आम आदमी पार्टी को दौड़ से ही बाहर बता दिया है, लेकिन उनके बयान से जाहिर है कि वो भी आम आदमी पार्टी से परेशान है। बात होगी पंजाब में आम आदमी पार्टी से दूसरे दिग्गजों की परेशानी की, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी तो है ही नहीं यहाँ। केजरीवाल जो थे वो थे। कब थे? वो पिछले साल थे, इस साल गायब है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुकाबले से बाहर बता रहे हैं। उनका दावा है कि केजरीवाल की पार्टी को 10 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे गरमा रही प्रदेश की सियासत बता रही है कि आम आदमी पार्टी से सब परेशान है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सुखबीर सिंह बादल, जिस पार्टी को पंजाब की सत्ता की दौड़ से बाहर बता रहे हैं, उसके मुखिया पर न तो इतने तीखे हमले कर रहे होते और न ही उनकी सियासी रैलियों पर इतनी पैनी नजर रखते। सबसे पहले धर्म है। पब्लिक की भावना समझते होते तो उनका बुरा हाल ना होता। अन्ना हजारे जी जो उनके गुरु थे, जो आदमी अपने गुरु को दगा दे सकता है, अपने गुरु के पीठ में छुरा डाल सकता है, तो किसी का भी को दगा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में मौजूदगी सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को खल रही है। 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद बांध रही कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपना खेल खराब होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के जारी होते ही अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर केजरीवाल के खिलाफ जंग छेड़ दी। सर, बादलों ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चुनाव से पहले बंद क्यों कर दिए? पंजाब जानना चाहता है कि डील क्या है। चुनाव से पहले आपने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उनमें से कितनों को जेल भेजा? सुर्खियां पाने के लिए आपकी नाटकीय मानसिकता बदतर होती जा रही है। सर, पंजाब के लोग बातें कर रहे हैं कि चुनाव में आप मजीठिया की ड्रग मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सच है? आपने मजीठिया को 3 साल पहले CBI जांच से बचाया। जब आपने मुंह खोल ही लिया है तो भागना मत। खुली बहस के लिए साहस दिखाओ, समय, जगह और मंच बताओ। सर, चुनौती स्वीकार करता हूँ। 4 नाम HS फुल्का, जरनैल, भगवंत और गुरप्रीत सुझाता हूँ। तारीख, जगह और समय तय करें। पंजाबी फ्रंट से लीड करते हैं, दूसरों के पीछे नहीं छिपते। आपने स्वीकार कर लिया कि बहस में आप मेरा सामना नहीं कर सकते। कि केजरीवाल जी एक भगौड़े हैं, वो जो प्रॉमिसेस करते हैं उनको डिलीवर नहीं करते। करोड़ों रुपए केजरीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान में खुद को महिमा मंडित करने के लिए खर्च करे, पर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को उनकी पगार तक नहीं मिली। तो तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता देख चुकी है। उनका ट्विटर पीके चला रहे हैं या वो ट्विटर पीके चला रहे हैं, पहले ये साबित हो जाए। इस जंग में सुखबीर बादल भी कूदे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बहस कर लें, जो जीतेगा उसके साथ वो बहस के लिए तैयार हैं। जो उनसे जीतेगा वो मेरे पास आ जाए। उन दोनों में से? हाँ। अच्छा, उन दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों ही हारेंगे। दरअसल पिछले 6 महीने में अलग अलग एजेंसियों ने तकरीबन 6 सर्वे किए हैं और आम आदमी पार्टी को 40 से लेकर 100 सीटें मिलती दिख रही हैं। जाहिर है, अगर ये सर्वे सही साबित हुए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन किंग मेकर जरूर बन जाएगी। और यही वजह है कि उससे सब परेशान नजर आ रहे हैं। और आज की हमारी इस चर्चा में चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रसुता डोगरा साहब और पंजाब सरकार के मीडिया सलाहकार और अकाली दल के नेता जंगवीर सिंह। इनके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल साहब। आप सभी का स्वागत। शुरुआत जंगवीर साहब आपसे करना चाहूंगी। आपके पार्टी के नेता को ऐसा क्यों लग रहा है कि 10-20 सीटें मिल जाएं आम आदमी पार्टी को तो बड़ी बात है? सर्वेस तो कुछ और कह रहे हैं। देखो जी, कोई मैन्युफैक्चर्ड सर्वे के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। जहां तक पंजाब की बात है, अगर आप पंजाब आए तो आपको स्थिति का अपने आप पता लग जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई है। इनके जो सारे कैंडिडेट हैं वो रेबल कर गए हैं अगेंस्ट द ओन पार्टी।
पार्टी की कोई एक्टिविटी ग्रास रूट लेवल पे दिखती नहीं। और ये जो लीडर हैं, ये जो अपना दिल्ली से, बिहार से या यूपी के कुछ लोग जो लीडर बनाए हुए हैं इन्होंने, उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, पंजाबियों को आगे नहीं कर रहे। केजरीवाल साहब को कहीं गलत फहमी हो गई साल 2 साल पहले कि मैं दिल्ली में तो मेरी, वो कहते हैं ना, आधी सरकार है या सरकार है ही नहीं, तो शायद अब जो पंजाब में मेरी सरकार बन जाएगी। तो इस गलत फहमी के अंडर ये रहे हैं और जो पंजाबियों को उनको पीछे कर दिया। अब पंजाबी इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो सर्वे की तो बात छोड़िए, क्योंकि इन्होंने अपने ही सर्वे कराए हैं। जो ग्राउंड लेवल है बात, वो यही है कि इनको 10-11 सीट तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं उससे भी कम, इनको 10 से ही कम। चंद्रसुता जी, जंगवीर जी कह रहे हैं कि आपको 10 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात है, 8-7 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक कुछ हो रही है, जमीनी हकीकत वो बता रहे हैं, खुद लोगों से अगर मिलेंगे तो समझ आएगी। इंडस्ट्रियल मैनिफेस्टो में कुर्सियां खाली पड़ी थी और सर्वे चाहे जो मर्जी कहें, हालत बहुत खस्ता है वहां पर आपकी। ऐसे है, जंगवीर जी ने जो कहा उससे साफ जाहिर होता है कि अकाली दल कितना असलियत से कितना दूर है और ये कितने अपने आइवरी टावर्स में और एयर कंडीशन कमरों में बंद हैं। इनको ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना इनको कुछ पता है कि पंजाब स्टेट की असली हालत ज़मीन पे क्या है और किस तरह लोग इनके इतना नाराज़ हैं कि इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और मैं ये बता सकती हूँ कि मालवा में कई ऐसे गांव हैं जहां पर बोर्ड लगे हुए हैं कि अकाली एमएलए यहां पर बिल्कुल अंदर मत आए। ये सब चीजें शायद जंगवीर जी को नहीं पता है, क्योंकि ये एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं और जमीनी गांव वालों में, गांव में जाके शहरों में गली कूचे मैं तो अभी अमृतसर से आ रहा हूँ मैडम, मैं आप जैसा मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं तो अभी अमृतसर से बाइक गाड़ी आ रहा हूँ। अमृतसर में था मैं। आप मेरे को कहाँ कह रहे हैं एयर कंडीशन कमरों में बार बार? आप कंसल्टेंट है जी, जो कभी अमृतसर से बाहर, चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकली। जंगवीर जी, मुझे जरा अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये जो बातें कर रही हैं ये सब बुखलाए हुए हैं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं जी? मैं एयर कंडीशन कमरे में रहता हूँ, मैं तो अमृतसर से आ रहा हूँ अभी, मैं तो फील्ड में था। मैंने आपको टोका नहीं है जंगवीर जी, आप जरा बीच में प्लीज मत कहिए। मैंने आपको टोका नहीं है, आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। पूरी जितनी भी पॉलिटी है पंजाब की, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो अकाली दल है, और आपका जो प्रोग्राम है उसका जो हेडलाइन है वो बिल्कुल सही है। आपसे सब परेशान हैं। और क्यों परेशान हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार पंजाब में सच्चाई सामने लेके आए हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे होती है। सब मिली भगत से होती है, जुगलबंदी से होती है, और इस चीज के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने उंगली रखी है और इस चीज से सब परेशान है कि क्या है ये क्लीन चिट का माहौल यहाँ पर। अगर ये इतना सीरियस मसला ना होता या इतना लोगों की जिंदगी की, जयवीर जी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जयवीर जी होता कि पीछे चंद्रसुता जी, सब हाथ में आप कह रहे हैं कि हकीकत कुछ और है, दे रहे हैं, और जंगवीर जी कुछ और कह रहे हैं। इस बात की और एक और पक्ष भी जान लेते हैं। जयवीर शेरगिल जी हैं। जयवीर शेरगिल जी, आपको क्या लग रहा है, आपका मुख्य मुकाबला किस पार्टी से है? देखिए, इस पैनल में मुझे लगता है मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, तो अपने दोनों जो मैडम बैठी हैं और जंगवीर जी, उनसे निवेदन करूंगा मुझे टोके ना, मैं 4 बातें स्पष्ट रखूंगा और अपना उत्तर दूंगा। सबसे पहले बात चुनाव की हो रही है, एक चुनावी जंग की हो रही है। किसकी क्या सीटें आएंगी वो तो वक्त ही बताएगा। पर आम आदमी पार्टी के लिए कह दूं कि वो सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अभी तो जंग शुरू होनी थी, चुनाव शुरू हुआ है, प्रचार शुरू हुआ है। क्या झूठ क्या सच, कौन सा झूठ बेनकाब, उसका तो हमने न्योता दे दिया था खुला अरविंद केजरीवाल जी को। आइए बहस कीजिए हमसे मंच पे, एक खुली बहस कीजिए। अगर आपको लगता है अकाली दल और कांग्रेस जुड़ी हुई है, आपको लगता है कि पंजाब की राजनीति झूठ पे स्थिर है, तो आप सबूत लेके आइए। पहली चीज तो एक मिनट मैंने मैडम, कैप्टन अमरिंदर साहब इसीलिए भाग गए क्योंकि उनके पास डिबेट करने के लिए कुछ मैडम धैर्य रखिए, अभी तो बोलना शुरू किया है। क्यों तिल मिला रही हैं इतना? शेरगिल साहब, क्यों तिल मिला रही हैं? अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। मैडम धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, शायद आप डिबेट पे पहली बार आई हैं, मुझे लगता है
आप डिबेट पे पहली बार आई हैं, आईबीएन शायद अच्छा आपने चैनल मुझे है, पहले यहाँ हम कभी एक देखा दूसरे की नहीं बात है, बहुत शेरगिल सहनशीलता साहब। से सुनते हैं, तो इस डिबेट का सिविलियन रखिए पहले। दूसरा बात इनके अपने जो ताने मानों से हटके चलता हूं। दूसरा देखिए, आज पंजाब का चुनाव कहां खड़ा है और क्या स्थिति है। आज केजरीवाल जी का जो राजनीतिक जीवन है वो जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं बल्कि बहानेबाजी और भगौड़ेपन का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। चाहे वो 40 दिनों में सरकार छोड़ना, चाहे वो चिकनगुनिया या डेंगू की समस्या छोड़ के बंगलौर में बैठना, चाहे खुद का इलाज दिल्ली से बाहर कराना, जब शरह लेने की बारी आती है तो सबसे आगे। ये रहा मैनिफेस्टो आपके चैनल पे। किसकी तस्वीर है? किसकी तस्वीर है? पंजाब की आ रहा हूं, पंजाबी में लिखा हुआ। मैडम प्रीति जी ये तस्वीर दिखाएंगे मैनिफेस्टो पे। ये है अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पंजाब के मैनिफेस्टो पे। जब तस्वीर मैनिफेस्टो पे अरविंद केजरीवाल की है तो बहस करने के लिए फुल्का और घुग्गी क्यों? अरे मैडम प्रीति जी, इफ शी वांट्स टू डिबेट लाइक दिस, थोड़ा सा जवाब दे इसके बारे में। तो डिबेट करने पे वो इतना क्यों रहे हैं? तो आज झूठ का झूठ, पानी का पानी हो चुका है मैडम। दूसरा, चलिए यहाँ पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी समझेंगे कि क्या जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया था, क्या बाकी पार्टियां भी पंजाब चुनाव से पहले इसी तरह का अंडर एस्टिमेट करने वाली प्रक्रिया से गुजर रही हैं? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जिन चेहरों को इस वक्त लाने की कोशिश अब कर रहे हैं अमरिंदर सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की, आइए और बहस कीजिए। जब आप बात रखते हैं तो खुद आगे आ जाते हैं, और जब बहस की बात आती है तो पंजाब के चुटभैया लीडर्स क्यों आप आगे करते हैं, ये भी एक सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पंजाब के चुनाव सर पर हैं और आपसे परेशान हर कोई है, लेकिन इस बात को खुले मंच पर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है और हर कोई ये कह रहा है कि आपका तो पंजाब में वजूद ही नहीं है। लेकिन सर्वेज एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। मीडिया सलाहकार और अकाली दल के नेता जंगवीर सिंह हमारे साथ है। जंगवीर सिंह, वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के 2014 में जो लोकसभा चुनाव थे उसमें वोट प्रतिशत था 24.5%, जो एक ठीक ठाक नई नवेली पार्टी के लिए एक वोट प्रतिशत माना जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो गलती दिल्ली में शीला दीक्षित ने की वो आपकी पार्टी यहां पंजाब में करने जा रही है, अंडर एस्टिमेट कर रही है आम आदमी पार्टी को? प्रीति जी, आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई वोट गुमराह करके ली गई हो, उसका नतीजा होता है कि लोग उसके बाद जब वो किसी को गुमराह कर लो, फॉल्स प्रोमिसेस से वोट ले लो उसकी, और उसके बाद जब कोई थोड़ा अरसा हो जाता है तो उसके बाद लोग रिएक्ट करते हैं। पंजाब में ऐसे हो रहा है। दिल्ली में इस गवर्नमेंट, जो आप गवर्नमेंट है, इसने ये काम पहले करा हुआ है। अब इनकी सरकार आ गई, अब देखिए आज इनका क्या नतीजा है। कल को इलेक्शन हो तो ये कहाँ जाएंगे? चंद्रसूता जी, तो पंजाब के लोगों ने इनका रवैया देखा है लोगों को गलत दावे करके अपनी जीत ले लेते हैं। आपकी जीत में सच्चाई नहीं है। जी, बात पूरी करिए। आप बताइए ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बोलिए। एक इशू पे नहीं था जी, ये इनका जो रवैया था, इन्होंने सतलुज यमुना लिंक कनाल था, पानी के मामलों की बात थी, वहां केजरीवाल जी ने पंजाब के फार्मर्स के साथ बिट्रेल करी है। पंजाब में कहा है कि पानी पंजाब के पास है नहीं, दिल्ली जाके कहा है कि हरियाणा की तरफ से हमें कनाल दे दो, हमें पानी दे दो। सिर्फ वो बात नहीं है जी, इन्होंने चंद्रसूता जी से जवाब ले लेते हैं हम इस बात का। चंद्रसूता जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। चंद्रसूता जी, आप सत्ता के भूखे हैं और ये सब करने के लिए, ये सब पाने के लिए आप जो चाहे वो करते हैं, बस आपको सत्ता चाहिए। जंगवीर जी को थोड़ा सा मैं एक पूछूं कि इन्होंने 2014 की बात की है कि हमने लोगों को गुमराह किया है। अगर 2014 में किसी ने गुमराह किया है तो वो इनके जो अलायंस पार्टनर बीजेपी ने, और वो भी किसान प्रधान स्टेट हमारे पंजाब को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका जो 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने साफ कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और अब आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, वो लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस के विपरीत है, उनके खिलाफ है। क्या कौन सी मार्केट फोर्सेस? क्या अदानी और अंबानी वाली मार्केट फोर्सेस की बात कर रहे हैं? तो लोगों को मुझे सवाल पूछ रहे थे तो मुझे जवाब भी देने दीजिएगा। और आप मुझे सवाल पूछ रहे थे ना। मोदी साहब की ने जो बड़े बड़े इलेक्शन जुमले
2014 में किए थे। दूसरी चीज, ये लोग अब हमें कह रहे हैं कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि हमने एक के बाद एक जो आरोप लगा रही हैं जंगवीर जी से, इस पर रिएक्शन भी लेंगे। चंद्रसुता जी, मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा और जयवीर शेरगिल के पास भी मैं आऊंगी। पंजाब की जनता के मन में क्या है, इसे समझने के लिए लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पक्ष जो सामने आ रहे हैं उसमें हर कोई अपना ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रसुता जी, सीधा सवाल आपसे मेरा ये कि जब श्रेय लेने की बात आती है, जब विज्ञापनों में चेहरा चमकाने की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हो जाते हैं। लेकिन जब आप ट्विटर पर वॉर करते हैं, खुलकर हमले करते हैं और तमाम तरह के विरोधियों पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब उस पर बहस करने को बात आती है तो आप कहते हैं कि हम आपसे नहीं, तब आपका स्टेटस आड़े आ जाता है। आप कहते हैं कि हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ही करेंगे बातचीत। तो इसका मतलब तो सीधे तौर पर यह है कि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की रह ही नहीं गई है, ये तो स्टेटस सिंबल बनकर रह गई है। देखिए, इसमें एक चीज बहुत साफ है कि अगर आप एड्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और बड़े बड़े कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं, तो वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। ये बात तो सत्य है कि अरविंद केजरीवाल जी एक नेशनल पार्टी के प्रधान हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। अमरिंदर सिंह तो अभी तक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी नहीं घोषित हुए, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई लेवल ही नहीं है। स्टेटस नहीं है, उनसे स्टेटस नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटस नहीं है, कंपैरिजन नहीं, स्टेटस नहीं है। कर रही हूँ, इसका मतलब स्टेटस नहीं है। अगर आप ट्विटर पर हमला करते हैं, लेकिन हमला करने के बाद जब सामने वाला ये कहता है कि आइए बहस करिए, तो आप उसे अपने लायक नहीं समझते बहस के, ये कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पंजाब के नेता बिल्कुल कैपेबल हैं, आप उनसे बहस कीजिए। और वो इसलिए बहस से भाग गए, जो जरा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्यों भाग रहे हैं बहस से। क्योंकि उन्होंने इन चीजों के ऊपर वो बहस नहीं करना चाहते कि कैसे आज अकाली दल और कांग्रेस दोनों इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही है। क्यों बादल साहब ने चुनाव के सिर्फ 3 महीने पहले अपने जो मुख्य विरोधी हैं उनके खिलाफ केस वापस ले लिया है। इससे ज्यादा शर्मनाक इतिहास पंजाब की हिस्ट्री में तो क्या जी, अब इस बात का जवाब जयवीर शेरगिल से ले लें, नहीं नजर आएगा। जयवीर शेरगिल जी, ये बात साफ होती है कि अकाली दल और कांग्रेस जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पंजाब के जो उम्मीदवार हैं, जो नेता है, वो बहुत काबिल है, उनसे आके बहस की जाए तो सही है। चंद्रसुता जी, अब जवाब ले लेते हैं जयवीर जी से। चंद्रसुता जी, अब जयवीर जी से जवाब। जयवीर जी। जी प्रीति जी, कुछ लोगों को अपनी आवाज बार बार सुनने की काफी आदत होती है, तो मैं पर अपनी बात रख देता हूं। देखिए, 3 बातें हैं और स्पष्ट कारण है कि क्यों भागे। सबसे पहले आपने वोट शेयर की बात कही, सच्चाई ये है, हाँ 2014 में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा वोट शेयर मिला लोकसभा चुनाव में, पर आज ज़मीनी हकीकत काफ़ी बदल गई है। 2-3 ऐसे हादसे हुए हैं, 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां ये समझ आ गया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेके उनकी नीयत साफ नहीं है। सच ये है कि अकाली दल की तकड़ी टूट गई है और झाड़ू के तीले तीले हो गए और सिर्फ पंजा ही अपनी मौजूदगी दायर करेगा। अब वो 2-3 घटनाएं क्यों हुई और क्यों जमीनी स्थिति बदली। सबसे पहले, पंजाब एक धर्म स्थान है, पंजाब की धरती पवित्र है। आते ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियत पे हमला कर दिया। ये रहा झाड़ू, हमारे दरबार साहब हरमंदर साहब के साथ उसकी तस्वीर लगा दी और तुलना कर दी। सबसे पहले तो ये हुआ। दूसरा, शायद ये प्रवक्ता हैं, जानती होंगी, नहीं, दूसरा सिर्फ 3 तथ्य रखूंगा, आप मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए। दूसरा, पंजाब एक आतंकवाद के बहुत ही कठिन समय से निकला है। अब जिनका नाम ये ले रही हैं, डिबेट करें कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वो कौन है? जरनैल सिंह, जो खुलेआम खालिस्तान का प्रचार करते हैं। तो आज पंजाबी चाहता नहीं कि वो आतंकवाद के काले बादल दोबारा हमारे पंजाब में आ जाए। तीसरा कारण यह हुआ कि अब दिल्ली में इनका झूठ बेनकाब हो गया है। परसों सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये कि किस प्रकार दिल्ली में गंदगी फैली हुई है, किस प्रकार लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो आज केजरीवाल चाहे वो घुग्गी को लगा दें या जरनैल सिंह को लगा दें, ये कोई चुटकुलों का सम्मेलन नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि अगर आप चुनाव प्रचार में अपने नाम पे उतरें या ये प्रवक्ता घोषणा कर दें कि केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, चलिए हम घुग्गी और जरनैल से कर लेते हैं बहस, उनको ले आइए, वो भी नहीं करना। क्यों?
क्योंकि सिर्फ जीत का श्रेय लेना है और जब झूठ बेनकाब होगा तो किसी और का सहारा लेना है। ये सत्य है, ये सामने कर दें, हम डिबेट के लिए आ जाएंगे। और 20 जनवरी 2015, प्रीति जी आपको याद होगा, आपके चैनल ने भी डिबेट की थी, मैं बैठा था। एक मिनट, लास्ट 20 जनवरी 2015 अजय माकन ने श्री अजय माकन ने केजरीवाल को चुनौती दी थी, मेरे साथ बहस कीजिए, उससे भी भाग गए। प्रीति जी 20 जनवरी 2015 अजय माकन जी ने केजरीवाल को चुनौती दी थी, आपके चैनल ने डिबेट भी की थी, उस डिबेट से भी केजरीवाल भाग गए। ये तो भागना आपकी पार्टी की आदत है, आपके संयोजक, आपके सीएम की आदत रही है। नहीं हो रहा। देखिए, सब हमारे से डिबेट करने से भाग रहे हैं, क्योंकि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो आज से पहले कभी पंजाब की राजनीति में नहीं उठाए गए। आप इनसे पूछिए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चीज के ऊपर डिबेट करेंगे कि उनको अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कैम में बादल साहब ने क्लीन चिट दी, क्या वो इसके ऊपर डिबेट करेंगे? मैडम, आपको तो पंजाब की सभ्यता, उसके विरसे के बारे नहीं पता। पंजाब के मुद्दों पे तो बहुत बार आई, हमारे दरबार साहब जहां पूरी कौम अपना शीश निवारती है उसकी निंदा कर दी, और आप पंजाब के बारे बताएंगे हमें? नहीं करना चाहेंगे। दरबार साहब की निंदा की है आपने, शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी तकलीफ अपने मैनिफेस्टो के, हमारे ग्रंथों, गीता, पुराने पाक के साथ आपने उसकी तुलना कर दी। पहले सभ्यता तो समझिए पंजाब की, फिर पंजाबियत के बारे समझिए, और फिर पंजाब के मुद्दों की बात करना है। यहाँ के मजीठिया जी को सीबीआई इंक्वायरी से कैसे बचा दिया? यहाँ करना, जरनैल सिंह खालिस्तान की बात करता है, महिलाओं को यौन शोषण के आरोप आपके ऊपर हैं, डकैतियों के आरोप आपके ऊपर हैं, ठेकेदारों से दलाली खाने के आरोप आप पे हैं, और पंजाब के मुद्दों की आप बात करती हैं। इसके ऊपर बहस कीजिए कि कैसे बहस जिनके बीच होनी चाहिए वो बहस करने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बहस नहीं आप इस वक्त IBN 7 पर देख रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। चंद्रशेखर जी, आपको रोकना पड़ेगा मुझे, और जंगवीर जी के पास मैं जाना चाहती हूँ। जंगवीर जी, कौन बहस से भाग रहा है, कौन ट्विटर वॉर में सबसे आगे बढ़ना चाहता है? मुझे भी टाइम दे दीजिए। और बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ, कौन ट्विटर वॉर में सबसे आगे निकलना चाहता है और बहस से भाग रहा है? प्लीज देखिए जी, ऐसे है, मुझे तो लग रहा है जी शैडो बॉक्सिंग हो रही है, और ये जो डर्टी लिनन है ये वॉश कर रहे हैं पब्लिक में। जहाँ तक बात है ट्विटर वॉर की, मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टीज और जो दोनों लीडर्स हैं ये एरोगेंस दिखा रहे हैं अपने। ये अपना ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सीएम इन वेटिंग है। बोथ ऑफ देम, दोनों सीएम इन वेटिंग है, पर इनको ये नहीं पता कि इनका जो टाकरा है, इनकी जो टक्कर है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल से हो रही है, जो पहले चीफ मिनिस्टर 2 बार लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन जंगवीर साहब, आपकी इस बात से एक बात और तथ्य मैं जोड़ना चाहती हूँ। तथ्य ये है, ये बताइए कि वाकई में आपको अगर अपनी जीत का भरोसा है, जंगवीर जी सुन लीजिए, अगर आपको अपनी जीत का बहुत भरोसा है तो आखिर क्यों बादल साहब को इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है? उन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इस बार जिता दीजिए, मेरा ये आखिरी चुनाव है, और अगर आपने इस बार जिता दिया तो मैं 10 साल और मेरी उम्र बढ़ जाएगी? ऐसे नहीं उन्होंने कहा, ऐसे नहीं कभी कहा इन्होंने, ये आप मिसकोट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे उन्होंने प्रेस को नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा इन्होंने इतनी जरूर बात कहीं अपना पर्सनल लेवल पे किसी को कही होगी जो आप अपना इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें अपनी जो कामयाबी है और हमने जो काम करा है उस पर हम वोट ले रहे हैं। हम आप जैसे प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम कैप्टन साहब जैसे ये नहीं कह रहे कि मैं तो सीएम इन वेटिंग हूं। कैप्टन साहब ने पहले, हमने कैप्टन साहब को कहा था कि आप 5 चीजें बता दीजिए, 5 मेजर डेवलपमेंट वर्क्स बता दीजिए जो आपने करे हैं। वो तो उन्होंने बताया नहीं, वो इधर उधर की बातें करी जा रहे हैं। आपको हमने कहा था आप बता दीजिए कि दिल्ली में आपने क्या काम करा है। चंद्रसूता डोगरा जी बहुत ज्यादा अपना ना सिलेक्टिव मेमोरी बात रख दूं, जो इनको ये तो पता नहीं कि हमने वाईफाई हमने करा दिया, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, हमने 400-500 स्कूल कॉलेज बना दिए। ये सब तो भूल गई जो वादे करे बड़े बड़े, एक वादा नहीं इन्होंने दिल्ली में पूरा करा। ये किस हक से पूछ सकते हैं कि आपने क्या करा नहीं करा? अकाली दल ने
देखिए अपनी जो भी प्रॉमिसेस करी थी, हाँ, सुन लिया 10 साल का रिकॉर्ड जनता जानती है। और ये हम नहीं कह रहे, आप लोगों को जाके पूछिए। अकाली दल का 10 साल का रिकॉर्ड जनता के सामने अकाली दल का रिकॉर्ड जानती है। हमने पावर सरप्लस करा है, हमने पावर सरप्लस करा है पंजाब को, ये जनता जानती है। हमने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए हैं पंजाब में, ये जनता जानती है। हमने बेस्ट रोड नेटवर्क क्रिएट करा है पंजाब में, ये जनता जानती है। आप कल ही अमृतसर में, अगर आप टीवी ऑन करिए अपना, कल अमृतसर में जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, वर्ल्ड लेवल की डेवलपमेंट हुई है, ये जनता सिर्फ जानती नहीं है, जनता ये देख भी रही है। तो आप ये जो अपने लिफाफेबाजी वाली बातें छोड़िए, आपने कोई कंक्रीट काम करा है तो वो बता दीजिए। अमृतसर तक तथ्य देखिए, 72% युवा नशे में धकेला हुआ है आपने। जी, जो कल का काम हुआ है उसकी बात करिए। अमृतसर आप टीवी ऑन करके देखिए, अमृतसर में क्या कुछ काम हुआ है। उनके मुंह से छीन के अपना पेट भरा है, ये सत्य है अकाली दल का। हर घर की रोटी हमने दी है। कैप्टन साहब ने सारी जो सोशल स्कीम थी बंद कर दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने जो फ्री ट्यूबवेल की प्रॉमिस थी, फ्री ट्यूबवेल में फार्मर्स को पानी मिल रहा था, इन्होंने फार्मर्स का पानी खींच लिया, इन्होंने फार्मर्स के बिल लगा दिए, इन्होंने सोशल स्कीम सारी वापस ले ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट बैन कर दी पंजाब में। अकाली गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो 2.5 लाख लोगों को रिक्रूटमेंट दी है, गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं। आप बताइए आपने क्या करा है? आप हमें ना निट पिकिंग मत कीजिए, आपने अगर कुछ कंक्रीट करा है तो आप बता दीजिए। आप दोनों के साथ लगातार जो चर्चा है आगे हम बढ़ाएंगे। ये बताइए कि आपने कंक्रीट करा है। हम आपसे पूछते हैं कि आप 5 चीजें बता दीजिए। सिद्धू साहब से किस तरह की बातचीत आपकी आगे बढ़ रही है? खबरें ये आ रही है कि अपने गिरते जनाधार को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल और सिद्धू की मीटिंग हो रही है। एक खबर पंजाब से ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के गिरते ग्राफ को लेकर अरविंद केजरीवाल थोड़े चिंतित हो गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर से कोशिशों में लग गए हैं कि किसी तरह साथ आ जाएं। चंद्रसूता जी, इस बात में किसी तरह की सच्चाई है? क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इंडस्ट्री मैनिफेस्टो जो आपका हुआ था, जिसमें आपको कुर्सियां हटवानी पड़ी थी और कुर्सियां आधी से ज्यादा जितनी उम्मीद की थी खाली पड़ी थी, जिसमें आपको बहुत सारी संभावनाएं थी, उसको नवजोत कौर कह रही हैं बहुत अच्छा रहा। पहली चीज तो इसी से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताती हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल जी का जो लेवल है इसी से पता चल जाता है कि जो कांग्रेस में कंसल्टेशंस हो रही हैं उसमें नवजोत सिद्धू को लाने की जो बात हो रही है उसमें कैप्टन साहब को कंसल्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो उसी से ही पता चल जाता है कि क्या लेवल केजरीवाल जी का है और क्या अमरिंदर जी का है। दूसरी चीज जो आप कह रही हैं हमारे यहाँ आ रहे हैं, जी जी बातें क्यों कर रही हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी का ढोंग रचाती हैं, दूसरी तरफ खास आदमी के लेवल की बात करती हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ, मुझे जरा सवाल का जवाब दे देने गुमराह हो गई है। ट्रेड मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, हमारे हॉल चकाचक भरे थे, मुझे नहीं मालूम आपको ये लेवल में फंस के जनता को गुमराह और उलझा कर रही है। और हमें चेहरों की जरूरत नहीं है, हमने 3 मैनिफेस्टो एक के बाद एक लेके आए हैं, किसानों का, नौजवानों का और ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री। और हम जो चुनाव लड़ेंगे वो चेहरों के ऊपर नहीं लड़ेंगे, हमारा एजेंडा जो है, हम एजेंडा के बेस के ऊपर अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पॉजिटिव एजेंडा जो हम लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं और उसकी हमने रूपरेखा ऑलरेडी काफी हद तक 3 मैनिफेस्टोस के जरिए लोगों के सामने ले भी आए हैं, जो बहुत पसंद आए हैं और जिसकी वजह से मुझे अपनी विरोधी पार्टी की जो तकलीफ है वो समझ में आ रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में से एक भी मैनिफेस्टो अभी तक सामने नहीं आया है। हमारे मैडम तकलीफें तो हमारी बहुत आपको समझ आ रही हैं। पहले जनता को IBN 7 के दोबारा जवाब दीजिए कि जो पार्टी आम आदमी के सहारे पे बनी थी, आज वो ये खास आदमी वाले बहाने और चोचले क्यों दे रही है कि हमारा लेवल ये नहीं है, बने प्रजातंत्र के जोर पे और अब बहाने राजा वाले। वाह रे वाह, ये है आम आदमी का असली चेहरा जो आज जनता के सामने खुल के आ गया है। लेवल की क्या बात करती हैं? केजरीवाल तो हाथ जोड़ के कहते थे कि ऑटो वाले का भी मैं, बिजली वाले का भी मैं। अब पर जनता जनार्दन को जब जवाब दी और सफाई देने की बात आ गई तो मैं सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बात करूंगा। क्या ये क्योंकि आपकी पार्टी ढोंगियों की पार्टी है जो आज पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मैडम, अरविंद केजरीवाल सिद्धू के लिए बेताब इसलिए हैं
हरियाणा कि सिटी उनको पता सेंटर है कि स्कैम उनकी की कांट डिबेट की से हांडी भाग रहे पंजाब हैं। में नहीं चढ़ने आप वाली। इससे भागेंगे झूठ की नाव पे कि तो आपने आज यमुना की आपने नदी पार कर ली, चिट्टे पर की आपकी झूठ आपने की नाव खूब रवि, पंजाब में सतलुज और आपने ब्यास में चिट्टे डूब का चुकी जो है। सरगना जाग जाइए है, और दिल्ली भाग उसको आपने जाइए। सीबीआई से बचा दिया और आज आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी चिट्टा नहीं है, रावण रवि चला सतलुज के ब्यास में इन डूब चीजों चुकी के है ऊपर मैडम। दिल्ली डिबेट भाग कीजिए, जाइए, वहां से भी शेरगिल 4 साल बाद साहब। भाग आप जाएंगे। इधर उल्टी उधर की गिनती शुरू हो बातें मत चुकी है। कीजिए, या हवा में बातों से लोगों का पेट चलिए, नहीं बहुत बहुत भरेगा। शुक्रिया आप सभी इधर खास उधर मेहमानों का हमारे साथ भरेगा। जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह का शोरगुल इस वक्त आप इस मंच पर देख रहे थे, इससे एक बात तय है कि पंजाब में सियासी पारा काफी उफान पर है और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी विरोधियों को अच्छी खासी एक कहीं ना कहीं माथे पर बल देती हुई जरूर दिख रही है।